एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था, हमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमें फर्स्ट स्टेप बताना था और फिर वेरिएबल को सेपरेट कर देना था। दोनों ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में एक स्टेप होना था और वेरिएबल ने सेपरेट हो जाना था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की ही तरह है। हमें इसमें भी क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो ज़्यादा होंगे। एक स्टेप में ये जो वेरिएबल है वो अलग नहीं हो पाएगा, तो हमें इसमें एक से ज़्यादा स्टेप करने होंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को कि कैसे हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है 3n - 2 = 46। अभी जो n है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और ये जो टर्म है 3n, इससे 2 भी माइनस हो रहा है। तो अभी LHS में जो है हमारे पास है, LHS में हमारे पास है 3n - 2। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास 3n LHS में है और RHS में हमारे पास 46 है। अभी हमें n को सेपरेट करना है 3 से, लेकिन ये जो टर्म है इसके साथ 2 भी है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है 2, इसको सेपरेट कर लेते हैं 3n से। तो देखिए कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि -2 है तो हम क्या करेंगे, +2 कर लेंगे दोनों ही साइड। जो LHS में करेंगे वो सेम प्रोसेस हम RHS में भी करेंगे। तो जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा एडिंग 2 टू बोथ साइड्स। 2 को ऐड कर लेंगे दोनों ही साइड्स में, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे LHS में। तो ये होगा 3n = 46 + 2 48 हो जाएगा। अब जो इक्वेशन हमारे पास है वो है 3n = 48। तो जो हमारे पास 3n = 48 है, इसमें अब हमें क्या करना है, अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं 3 से। तो 3 जो है मल्टीप्लाई हुआ है, 3n का मतलब है कि 3 जो है मल्टीप्लाई हो रखा है n से। तो जब मल्टीप्लाई होता है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था कि जब मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल है कांस्टेंट के साथ, एक टर्म है जिसमें कि कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड कर लेंगे, हमें 3 नहीं चाहिए n के साथ, तो क्या कर लेंगे, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। दोनों ही साइड्स को डिवाइड कर लेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3n/3 और 48/3। 3 से 3 कैंसिल, n = हो जाएगा 48/3। तो 48 को डिवाइड कर लेंगे अगर हम 3 से, तो ये होता है हमारे पास 16। तो n की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 16। तो हमने 2 स्टेप में वेरिएबल को अलग किया कांस्टेंट से। तो सबसे पहले स्टेप में हमने ऐड किया 2 को बोथ साइड्स, और फिर हमने क्या किया, डिवाइड किया दोनों ही साइड्स को 3 से। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप में वेरिएबल सेपरेट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 5m + 7 = 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हमें क्या करना है, m को जो है सेपरेट करना है बाकी सारी टर्म्स, बाकी जो टर्म है 7 से, और m जो है मल्टीप्लाई हुआ है 5 से, तो उसे भी हमें अलग करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम LHS से 7 को हटाएंगे। तो हटाने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ है, 5m के साथ 7 जो है ऐड हुआ है, तो 7 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5m + 7 हमारे पास LHS में है, इस +7 को हम रिमूव करेंगे तो -7 कर देंगे दोनों ही साइड। तो हमने क्या किया, दोनों ही साइड से LHS और RHS से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग
7 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों ही साइड से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास होगा 5m इज इक्वल टू 17 माइनस 7, ये होता है 10। अब ये है हमारे पास 5m इज इक्वल टू 10। अब जो है 5 जो है मल्टीप्लाई हुआ है m के साथ, तो जैसे कि हमने देखा कि मल्टीप्लाई जब होता है वेरिएबल किसी कांस्टेंट से और हमें इस कांस्टेंट को हटाना है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, क्योंकि हमें 5 को रिमूव करना है तो 5 से ही हमने डिवाइड कर लिया दोनों ही साइड को। तो 5 से 5 कैंसिल, 10 को डिवाइड कर लेंगे 5 से तो ये 2 टाइम्स होगा तो m इज इक्वल टू 2। तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। और दो स्टेप्स हमने किए, पहला स्टेप हमने किया सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स और दूसरा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। चलिए देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है 20p/3 इज इक्वल टू 40। इसमें जो 20p है वो 3 से डिवाइड हुआ है, LHS की अभी हम बात कर रहे हैं और RHS में है 40। तो अभी सबसे पहले हम 3 को रिमूव करेंगे। तो 3 को रिमूव करने के लिए, क्योंकि 20p जो है 3 से डिवाइड हुआ है तो हम दोनों ही साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 20p/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 40 इंटू 3। तो हमने क्या किया, दोनों ही साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो पहला स्टेप हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 20p इज इक्वल टू 40 इंटू 3, हमारे पास होता है 120। तो अब इक्वेशन हमारे पास आ गई 20p इज इक्वल टू 120। अब हमें p को अलग करना है 20 से, और 20 जो है मल्टीप्लाई हुआ है p से, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों ही साइड LHS और RHS को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय p/20 इज इक्वल टू 120/20। 20 से 20 कैंसिल, 120 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 6 टाइम्स होगा, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 6। दो स्टेप्स हमने किए, पहला मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, दूसरा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20, और p की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 6। चलिए देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास है 3p/10 इज इक्वल टू 6। इसमें जो 3p है वो डिवाइड हुआ है 10 से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS में जो 10 है डिवीजन में उसको हटाएंगे। तो डिवाइड हुआ है 3p 10 से, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे LHS में और RHS में भी। तो ये हो जाएगा 3p/10। क्योंकि हमें इस 10 को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ही साइड 10 से। तो ये हो जाएगा पहला स्टेप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 60। अब जो इक्वेशन हमारे पास आई वो आई 3p इज इक्वल टू 60। 3 जो है मल्टीप्लाई हुआ है p से, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, क्योंकि हमें क्या करना है, 3 को रिमूव करना है LHS से। तो डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 3 जो है मल्टीप्लाई हुआ है p से। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 60 को डिवाइड कर लेंगे 3 से तो 20। तो p की वैल्यू आई हमारे पास 20। और दो स्टेप हमने किए, पहले मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को 10 से और फिर डिवाइड किया दोनों साइड को 3 से। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।